हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग टेक्निक्स। आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग। यानी कि मेंटल हेल्थ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरा कलेक्टिव वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे तो हम अपने घर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्क प्लेस में, हर जगह हम बहुत पॉजिटिवली बिहेव करने लगेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होना। एक्चुअली में कोई भी ये समझते नहीं है, सबको ऐसा ही लगता है कि मेंटल हेल्थ is something some disease or something, or mental health is some problem where we have to go to doctor। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक से मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट है ना सभी लोग फेस करते हैं आज की दुनिया में। तो अगर हम इसे ठीक तरह से समझे और इसके ऊपर वर्क किया जाए तो हम इसे बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे। इट इज़ मेंटल हेल्थ है ना, वो ये बता, अगर हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो हम अपने थिंकिंग प्रोसेस ये सही कर सकते हैं। हमारे जो हम कैसे फील करते हैं लोगों के बातों पर, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब है ना। मेंटल हेल्थ अगर अच्छा हो तो हम बहुत अपने बेस्ट दे पाएंगे। एक्चुअली इट अफेक्ट्स आवर एंटायर लाइफ। हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, हाउ यू मेक चॉइसेस, ये सब डिपेंड करता है हमारा जो मेंटल हेल्थ के ऊपर। इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग दैट enables you to cope with life's normal stresses like work productivity, contribute to your community, etc। यानी कि अगर हमारा जो मेंटल हेल्थ है ये एकदम स्ट्रांग है तो हम अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। हम कम्युनिटी में, यानी कि हमारे सोसाइटी में, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर हम अपने बेस्ट दे पाएंगे। हम एक लीडर की तरह उनके सामने रह पाएंगे, हमें एक अच्छा प्लेस मिलेगा वहाँ पर। और जैसे छोटे छोटे नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि घर में बच्चों के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ हम जो डेली बेसिस में जो डील करते हैं, ये सब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर हम इस पर अगर ध्यान दें और इस पर वर्क करें तो फ्रेंड्स। इससे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ योर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग। मतलब ये तीनों, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबीइंग अगर हमारा अच्छा हो तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा हमारा। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है इमोशनल वेलबीइंग के ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगी। द एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज ए रेंज ऑफ इमोशंस। इमोशंस हमारे, अगर हम ज़्यादा इमोशनल रहे, ज़्यादा यानी कि किसी के बात पर हम तुरंत हमें वो रिएक्ट करें, जैसे कि हम रोए, ज़्यादा हम इमोशनल हो जाए, हमारे अंदर ही अंदर ज़्यादा दुख या हमारे अंदर ज़्यादा दर्द या हमारे अंदर ज़्यादा एंगर हो तो हमें इसे हील करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। और साइकोलॉजिकल, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, दैट इज क्लियर थिंकिंग, ए पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स अदर्स एंड द एबिलिटी टू लर्न एंड रियलाइज योर एबिलिटीज़। यानी कि दुनिया में है ना, हम एक पॉजिटिव आउटलुक देना चाहिए लोगों को। हम है ना एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए कि सब लोग हमारे अच्छे हैं, सब लोग हमारे अपने हैं। या ये नहीं कि हमारे घर के ही लोग हमारे अपने हैं, पूरे दुनिया के लोग जिससे भी हम डील करते हैं ये सब हमारे लिए ख़ास है। ये सब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले करने के लिए आते हैं। और हमें ना हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए।
हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा अंदर एबिलिटीज़ क्या है। हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होते हैं फ्रेंड्स, हमें इसे पहचानना चाहिए। क्योंकि अगर वो एबिलिटीज़ हम पहचान जाए और हम उसके ऊपर वर्क करें तो हम है ना हैप्पीनेस पा सकते हैं हमारे लाइफ में, और इससे हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, you should work on your social well-being. That is the ability to form and maintain healthy relationships and make positive contributions to your community. यानी कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो भी हमारे सोशली हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके साथ हम एक पॉजिटिव वे में डील करें और उनके साथ जो रिलेशनशिप हमेशा एक गुड वाइब्रेशन में रखें। ये हमारे मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है। ये सब हो सकता है फ्रेंड्स अगर हम इसे समझना भी चाहिए कि कौन अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए गलत है। इसे अगर हम ठीक से समझे तो हम उनके साथ उस बाउंड्रीज में रह पाएंगे। हम एक बाउंड्री सेट कर पाएंगे ऐसे लोगों के साथ, बट उनके साथ कभी भी रिश्ता अच्छा ही रखेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर आवर everything, like handling daily life, relationships, productivity। ऐसे हर मैटर में ये अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। इट्स फंडामेंटल is to an individual's ability to reach their full potential। हम अपने हायर क्या बोलते हैं, हम अपने ना हायर वर्जन में आ सकते हैं, फुल पोटेंशियल में आ सकते हैं अगर हम अपने गलतियों को समझें और हमारा जो थॉट्स पर हम फुल फोकस करें, क्या चल रहे हैं हमारे दिमाग में, ये सब अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसके कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहे हैं, मतलब आप पूरा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर मतलब समझते हैं। लेकिन कोई कोई है ना, ये वीडियो ओपन ही नहीं करते ऐसे वीडियोस। वो सोचते हैं कि क्या है ये मेंटल हेल्थ, हम तो पागल नहीं हैं, हम तो एकदम स्वस्थ है। बट पागल नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर डेली वर्क करें तो हम कभी डिप्रेशन में, फ्यूचर में हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमें कभी मेंटल इलनेस नहीं होगा। ये है इस वीडियो बनाने का मतलब। इसके ऊपर है ना, फर्स्ट हमें फोकस करना है थॉट के ऊपर। तो हम है ना थॉट के ऊपर जब हम वर्क करते तो हमें कुछ एफर्मेशंस में बोलूँगी जो आप बोल सकते हैं जब भी आपको लगे कि मुझे थॉट के ऊपर कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। तो आप, मैं कुछ कुछ एफर्मेशंस बोलूँगी जो मैं करती हूँ, जो आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़, आई डू नॉट नीड थॉट्स एवरी टाइम। मतलब हम थॉट्स को समझाना है कि हमेशा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। थॉट्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन वी नीड हेल्प। थॉट्स तभी ही यूज़ करना चाहिए जब मुझे इसकी ज़रूरत है। दैट इज़ वी नीड आंसर्स फॉर आवर क्वेश्चंस। और व्हेन वी आर वर्किंग, जब भी हम जॉब कर रहे हैं तो हमें थॉट्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कुछ भी काम करते हो तो हमें थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें थॉट्स यूज़ करना चाहिए। ओके, तो क्या है ना, ये नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, थॉट एंड आई आर बोथ डिफरेंट। मतलब थॉट्स जो है ना और मैं, हम दोनों अलग चीज़ है। आई एम ए सोल एंड थॉट इज़ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट थॉट। Thought can never influence me like overthinking, especially negative। जो भी ये वीडियो देखते होंगे ना फ्रेंड्स, उनको मुझे लगता है थोड़ा तो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होते ही होंगे। तो हम थॉट को ये समझाना है
कि तुम मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तुम मुझे सिर्फ बताओ, सही गलत का फैसला मैं लूँगी। जो भी थॉट बोल रहे हैं आपको सब सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सुनना है जो आपको सही लगते हैं, वॉट यूर सोल एडमिट्स। ओके फ्रेंड्स, थॉट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वी वांट एनी डायरेक्शन, बिकॉज थॉट कैन बी राइट फॉर अस, समटाइम्स रॉन्ग ऑल्सो। द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन मी, मैं लूँगी। द अल्टीमेट सोल्यूशन मेरे पास है, थॉट हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। आई टेक द करेक्ट डिसीजन, नॉट माई थॉट्स। मेरा थॉट नहीं ले रहा है करेक्ट डिसीजन। थॉट तो मेरा नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हर तरह का आते रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा, मैं वो ही सुनूंगा जो मेरा सोल कहता है, वो ही मैं करने वाला है। सो राइट नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि नॉलेज कलेक्ट करते रहिए, बुक्स रीड करते रहिए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या कुछ ऐसे बुक्स जो आपको बहुत आपको अच्छा लगता हो, ताकि हमें नॉलेज, जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं ना फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग में तो अच्छा बुरा जेलसी ऐसे बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना हमारे दिमाग में आते रहते हैं, बट हमें ये सब सुनना नहीं है, हमें इसको गो विथ फ्लो करना चाहिए, इसको हमें छोड़ देना चाहिए, और हमें वो ही सुनना है जो हमारा सोल कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो ये मुझे करना है। तो ये है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड आई लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।